प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सज्जन व्यक्ति ने जयपुर के अंदर मोती डूंगरी पे, जहां पर नवलखा जी का बंगला है, उसके नजदीकी एक सुंदर सा बंगला खरीद लिया। और वो बंगला उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि उस बंगले के पीछे आम के 3-4 पेड़ थे और उनकी पत्नी को आम के पेड़ अपने घर के आंगन के अंदर लगाने का बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा, जब इतना अच्छा बंगला और पत्नी की जो इच्छा है वो भी यहाँ पे लगे बने बनाए आम के पेड़ है, लगे लगाए आम के पेड़ है, और एक नहीं 4-4 पेड़ हैं, पत्नी तो खुश हो जाएगी। अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने मोती डूंगरी जैसे अच्छे इलाके के अंदर वो बंगला खरीद लिया था। किसी दोस्तों ने कहा कि जब आपने इतना खर्चा के इतना बढ़िया बंगला लिया तो एक वास्तुतज्ञ, वास्तुशास्त्री को भी बुलाकर एक बार बता दो, ताकि जब आप उसमें रहने के लिए जाओ, प्रवेश करो, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत जिंदगी भर आए ही ना, वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। उनको बात जची। उन्होंने कहा, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, तुम ही बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है जो वास्तुशास्त्र का जिसे तरस्पर्शी ज्ञान हो, मैं उन्हें ही बुला लेता हूं, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। उनके मित्र ने कहा कि दिल्ली के अंदर 30 साल से इसी काम के अंदर सदैव अपने समय को नियोजित करने वाले एक पहुंचे हुए वास्तुतज्ञ को मैं जानता हूं। यदि आप चाहो तो उन्हें बुला सकते हो, पर उनकी फीस बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा, उसकी चिंता मत करो, अपने को किसी तरह का दोष नहीं चाहिए, जैसे कि तुम बोल रहे हो, तो बुला लेते हैं। अभी इन्होंने रहना शुरू नहीं किया था क्योंकि हवन भी करना था, विधि विधान से घर प्रवेश करना था, इसलिए चाहते थे कि प्रवेश करने के पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। उन्होंने एक वॉचमैन वहां पे रख दिया था। निर्धारित समय पर वे जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वास्तुतज्ञ आने वाले थे, उनको गाड़ी में बिठाया और रास्ते में ही राजस्थानी थाली, ठाकुर जी की थाली, बढ़िया होटल था, वहाँ पे अनलिमिटेड खाना था और तरह तरह के पूरी थाली, हमारे राजस्थान के अंदर बड़ी थाली रहती है और उसमें कम से कम 15 से 20 कटोरियाँ होती है और सब में सब्जियाँ, मिठाई। राजस्थान का खाना बोले तो आपको क्या बताऊँ मैं, जबरदस्त। और फिर दाल बाटी चूरमा हो साथ में, कहना ही क्या। भरपेट खाना खिलाने के बाद में वे जैसे ही अपने बंगले की तरफ रवाना होने लगे तो वास्तुतज्ञ उनके बाजू में ही अगली ही सीट पर बैठे थे। बारीकी से इनकी ड्राइविंग भी देख रहे थे और इनके साथ में वार्तालाप भी करते चल रहे थे। वे देख रहे थे जो भी पीछे से गाड़ी आती थी, ये साइड में अपनी गाड़ी करके ही चला रहे थे और उसे जाने देते थे। वास्तुतज्ञ जी ने पूछा कि भाई साहब, एक बात समझ में नहीं आई, कोई भी गाड़ी आती है तो आप उसे ओवरटेक करने देते हो, जाने देते हो। अभी तक कम से कम 25-30 गाड़ियां मैं देख चुका हूं, आप अपनी गाड़ी धीमी कर लेते हो। इन्होंने कहा कि साहब, मेरे से ज्यादा उनको जल्दी है, शायद कोई अर्जेंट काम होगा, इसलिए मैं उन्हें साइड दे देता हूं और जाने देता हूं। वास्तुतज्ञ जी ने ये उत्तर सुनकर हल्की सी स्मित मुस्कुराहट दी और वापस सामने देखने लगे। अब जयपुर के अंदर क्या है,
जैसे ही हम मोती डूंगरी से आगे की तरफ बढ़ते हैं शास्त्री नगर होते हुए, और जब हम छोटी छोटी गलियों को क्रॉस करने लगते, क्योंकि वहां की गलियां इतनी सिकुड़ी हुई है, जोहरी बाजार की तरफ आते आते तो गलियां बहुत छोटी हो जाती हैं, और इनका जोहरी बाजार क्रॉस करके वो रास्ता इन्होंने ले लिया था। कुछ हाईवे के ऊपर प्रोग्राम की वजह से रास्ता दूसरे रास्ते से इनको जाना था। तो मोती डूंगरी की तरफ आने वाला जो रास्ता था इनका, वो बहुत सिकुड़ी गली से आ रहा था, क्योंकि शास्त्री नगर पहले आएगा, फिर उनको मोती डूंगरी जाना था। तो ये महोदय देखते रह गए, क्योंकि सिकुड़ी हुई उस गली के अंदर जैसी इनकी गाड़ी ने प्रवेश किया तो अचानक इन्होंने गाड़ी का ब्रेक दबा दिया। तो ये चौंके तो देखा एक लड़का तेजी से भागता हुआ रोड क्रॉस कर रहा था। ये रुके रहे। इन्होंने पूछा क्या हुआ, कि आपने देखा नहीं वो एक लड़का भाग के गया, हो सकता है इसका कोई साथी थोड़ी देर में और भाग के जाएगा। और सचमुच में उनका कहना समाप्ति नहीं हुआ था कि एक और छोटा लड़का उस लड़के का पीछा करता हुआ भागता हुआ उसने भी रोड क्रॉस किया। वास्तुतज्ञ ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हो, बचपन में हम भी तो ऐसे ही खेलते थे, हम अकेले कभी नहीं खेलते थे, हमारे साथ में 2-3 लोग रहते ही थे, 2-3 बच्चे रहते ही थे और एक दूसरे को पकड़म पकड़ी खेलते थे। तो ये बच्चा, मैंने सोचा कि ये बड़ा वाला भागा है तो छोटा और कोई दूसरा इसका साथी जरूर होगा, और हमारी गाड़ी यदि तेज क्षति हो सकती थी, इसलिए हम रुके रहे, हमें कौन सी जल्दी है, जाना तो बंगले के पास है और बंगला आने ही वाला है। वास्तुतज्ञ जी फिर से मुस्कुरा दिए। जैसे ही ये मोती डूंगरी के पास में अपने नवलखा जी के बंगले के बैक साइड में पहुंचे, अपने बंगले की तरफ, वॉचमैन ने गेट खोला और जैसे ही इन्होंने अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, इतने में 10-15 पक्षी फड़फड़ाते हुए आकाश मार्ग से उड्डान मारकर जाने लगे। तो जिनका बंगला था वो दयालु व्यक्ति ने कहा कि सर आप 5 मिनट और रुक जाइए, गाड़ी में से मत निकलिए। उन्होंने कहा क्यों? आपने देखा नहीं पक्षी अभी अभी उड़े, इसका मतलब बंगले के पीछे 2-4 बच्चे जरूर आए होंगे आम तोड़ने के लिए, और यदि हम बंगले में चले गए तो मालिक आ गया, इस डर से वे बच्चे भाग जाएंगे और भागने में उनको चोट लग सकती है। थोड़ा रुक जाइए, उनको आम तोड़ने दीजिए, उनको जाने दीजिए, फिर हम आराम से बंगला देखते हैं। वास्तुतज्ञ ने कहा कि साहब एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपके बंगले में कोई वास्तु दोष नहीं है, मुझे वापस आप एयरपोर्ट पे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा साहब कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई। जब से एयरपोर्ट से निकलकर हम आपके बंगले तक पहुंचे, मैं आपका सारा आचरण देख रहा था, आपका व्यवहार देख रहा था, आपके साथ वार्तालाप करते करते आपकी बातें भी सुन रहा था, आपके विचार भी अद्वितीय है, अद्भुत है। अरे जो व्यक्ति हमेशा अपने से पहले दूसरे के सुख की कामना करता है, दूसरे के सुख की चिंता करता है, दूसरे का ख्याल रखने की बात सोचता है, उसके घर के अंदर वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा ही नहीं, क्योंकि आपके विचार ही इतने अच्छे हैं, निर्मल है, पवित्र है। जो बच्चों के लिए भी जो चोरी करने को आए हैं आम, उनको भी सोच रहा है कि नहीं उनको ले लेने दीजिए, उनको चले जाने दीजिए। जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, भगवान उसके लिए पहले सोचता है। आपके घर में मैं दावे के साथ फिर से कहता हूं कि वास्तु दोष हो ही नहीं, पर फिर भी सर आप इतनी दूर आए हो
तो एक बार आपके चरण मेरे घर में पड़ जाए तो अच्छा होगा, 5 मिनट रुक जाइए। वास्तुतज्ञ जी 5 मिनट रुके रहे। जब बच्चे सचमुच में चले गए तो इन्होंने बंगला खोला, बंगला देखा। वास्तुतज्ञ ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा, आपके विचार ही ऐसे हैं, भला इस बंगले में क्या, आप जहां पर भी रहोगे वहां पे कोई दोष ही नहीं रहेगा। और हंसते हंसते वे जब फीस देने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, आप जैसा व्यक्ति मुझे हजारों नहीं लाखों करोड़ों में पहला ऐसा मिला है। मेरे को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। और उल्टा उस वास्तुतज्ञ ने 501 का लिफाफा एक ऐसे रूम के अंदर रखा और कहा कि बस आप यहां पर आपके जो भी इष्ट देव है उनको यहां पे स्थापित कीजिए, इसे देवघर बना दीजिए और उसमें ये पहला पाकिट मेरा रखिएगा। ऐसा कहकर उनसे विदा लेता है। फिर से वो एयरपोर्ट पे छोड़ने को चले जाते हैं। दोस्तों, कहने का इस कहानी के पीछे आशय यह है कि जिंदगी के अंदर आप हमेशा यदि दूसरों का सोचोगे पहले, आपके जीवन में कभी भी अनिष्ट, कभी भी दुख, कभी भी तकलीफें और आपके घर के अंदर सुख शांति की लहर हमेशा फहराती रहेगी, दौड़ती रहेगी। कोई दोष आपके जीवन में और आपके घर में पनपेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।